आज को मूवी में हम देखेंगे किस प्रकार एक बहन अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करती है और साथ ही वो कुछ ऐसी चीज़ छुपाती है जो कि उसे बतानी चाहिए। मूवी शुरू होती है जिसमें मार्क्स को दिखाया जाता है जो कि 16 साल का होता है और अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी करने के बाद मार्क्स अपने एक फ्रेंड के साथ गपागप करने के लिए तैयार होता है, तभी उसकी फ्रेंड मार्क्स को रोक देती है, यानी मार्क्स का स्टार्ट में ही कट जाता है और मार्क्स अब घर जाकर इस प्यास को दूसरे तरीके से बुझाता है, यानी पॉर्न देखकर वो इस प्यास को बुझाता है और हिलाने के बाद सो जाता है। सुबह होती है तो उसकी मॉम उसे जगाती है और कहती है कि आज उसके अंकल उससे मिलने आ रहे हैं। सीन चेंज होता है और उसके अंकल एक औरत को लेके आते हैं जिसका नाम सीना होता है, जो कि रसिया से होती है। उसने इस प्रकार के कपड़े पहने थे कि मार्क्स का ध्यान उसके चेस्ट पर ही जाता है। बाद में मार्क्स की बहन उसे बताती है कि किस प्रकार सभी का ध्यान जीना के पके हुए फलों की तरफ जा रहा था। जीना की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी होती है, लेकिन वो डिवोर्स ले लेती है उससे, और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी होती है जिसे लाने के लिए जीना वापस रसिया जाती है। कुछ दिनों बाद सभी लोग लेने जाते हैं जहाँ पे मार्क्स जीना की बेटी नताशा से मिलता है। कुछ दिनों में मार्क्स के अंकल और जीना की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो मार्क्स होता है वो ज़्यादातर नताशा को देखता रहता है। शादी होने के बाद सभी लोग मार्क्स के घर जाते हैं तो मार्क्स नताशा को अपने रूम को दिखाता है और सभी चीज़ों को दिखाता है कि वो क्या पढ़ता है और क्या करता है रूम में। लेकिन नताशा कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। नताशा पूछती है उससे, क्या कभी किसी लड़की को लाके तुमने अपने रूम में गपागप नहीं किया है? मार्क्स ये सब सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो खुद सोचता है कि ये इतनी छोटी है, अभी तो ये 14 साल की है, ये ऐसी बातें कैसे कर रही है। तब नताशा बताती है कि मैंने कम से कम 100 बार गपागप कर ली है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी गपागप कर सकती हूँ। थोड़ी देर में सीन स्टार्ट होता है और दोनों लोग धीरे धीरे मतलब गपागप कर ही लेते हैं। कुछ दिनों के बाद मार्क्स की माँ मार्क्स से कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा क्योंकि वह दूसरे देश से आई है, उसे हमारे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, ना ही यहाँ की जगहों के बारे में पता है, ना ही यहाँ के प्लेसों के बारे में पता है, और वो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी बिताने वाली है। इसलिए तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी कज़न है। दूसरे दिन मार्क्स जीना के घर जाता है। यहाँ पे उसको जीना मिलती है और उसको बैठने के लिए कहती है और उसे बताती है कि नताशा है वो थोड़ी अलग लड़की है। वो क्या है कि अकेला रहना पसंद करती है, अगर तुमसे कभी बात ना करे तो इस चीज़ का बुरा मत मानना। जीना जैसे ही नताशा को बुलाने जाती है तो उनमें पहले से ही कुछ झगड़ा हो चुका होता है, इसलिए नताशा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सीधे बाहर चली जाती है। बाहर जाके नताशा मैक्स को बताती है उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा घटिया है क्योंकि वह तुम्हारे अंकल से पहले बहुत सारे लोगों के साथ गपागप कर चुकी है। इसके बाद मार्क्स उसे अपने दोस्त रूफस के घर लेकर जाता है। उससे मिलने के बाद नताशा उसके दोस्त की फ़ैन हो जाती है और उसी के बारे में पूछती रहती है। तब मैक्स बताता है कि रूफस अकेला रहता है, उसके माता पिता दूसरे देश में घूमने गए हैं। अब मार्क्स नताशा को उसके घर छोड़ देता है। ज़्यादा टाइम नताशा कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। दूसरा दिन होता है और नताशा उसके घर पहुँच जाती है और वहाँ पे मैक्स उसको बताता है कि वो क्या पढ़ रहा है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोनों लोग साइकिलिंग करने बाहर चले जाते हैं। बाद में नताशा को पता चलता है कि जो मैक्स है वो गांजा भी बेचता है। नताशा उससे कहती है कि थोड़ा सा गांजा मुझे भी फूंकने दो। तब मैक्स थोड़ा सा गांजा लाता है। सबसे पहले तो वो खुद फूंकता है और उसके बाद उसको भी फूंकने के लिए देता है। उसके बाद नताशा उसकी परमिशन लेके उसके लैपटॉप को चलाती है, लेकिन वो मैक्स भूल जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले पॉर्न मूवी देखी थी, इसलिए वो उसको ऑफ करना भूल जाता है। जैसे ही नताशा लैपटॉप ऑन करती है कि उसे गपागप दिखाई देता है। नताशा उसको थोड़ी देर चौंक जाती है देख के, लेकिन नताशा उसको कहती है कि मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो खुद बहुत सारे लोगों के साथ गपागप कर चुकी है। थोड़ी देर उनमें बातें चलती रहती हैं और नताशा कहती है कि अगर तुम भी चाहो तो तुम भी गपागप कर सकते हो, और फिर उनमें दोबारा से गपागप स्टार्ट हो जाता है। बाद में नताशा उसे बताती है कि जब से वो 12 साल की थी तभी से गपागप कर रही है क्योंकि ऐसा करने के उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तब नताशा बताती है कि उसके पैसों को कमाए हुए पैसों को उसकी माँ हड़प लेती है, जिसके कारण उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और अब उसने वो काम करना छोड़ दिया है।
इसके बाद नताशा और मैक्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब तो वो नहाते हुए भी गपागप करते हैं और ज़्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। अब मार्क्स उसको पसंद भी करने लग जाता है और उसको अपने दोस्तों के साथ मिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे वे सब मिलके पार्टी करते हैं। कुछ दिनों के बाद मार्क्स के अंकल और आंटी दोनों घूमने चले जाते हैं, इसीलिए नताशा मार्क्स के घर ही रुकी होती है। कुछ देर के बाद नताशा उसको मैसेज करती है मैक्स को, और मैसेज जैसे ही पढ़ रहा होता है तभी नताशा उसके रूम में आ जाती है और उससे कहती है कि उसको नींद नहीं आ रही है। मैक्स और नताशा अब दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। तब नताशा बताती है कि मुझे तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा रहना अच्छा लगता है और काश ये अच्छा होता कि मैं यहाँ पे पूरी ज़िंदगी भर रह पाती। तब मैक्स उसको बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम कभी भी चाहो, कितने भी दिन चाहो यहाँ पे रह सकती हो। तब नताशा बताती है मार्क्स को कि उसकी जो मॉम है वो मार्क्स के अंकल को धोखा दे रही है, क्योंकि वो इस टाइम भी अपने पहले वाले पति से जुड़ी हुई है और उसको धोखा दे रही है। और नताशा कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंकल ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरी मॉम को बता दिया, जिससे मेरी मॉम में और मुझ में झगड़ा हो गया। थोड़ी दिनों के बाद मैक्स के अंकल और आंटी आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नताशा तुम हमारे साथ चलो। नताशा जाने से मना कर देती है। तब उसकी मॉम होती है, वो कहती है उससे कि मुझे पता है कि तुम क्यों यहाँ पे रहना चाहती हो, क्योंकि तुम मैक्स के साथ सोती हो। और उनमें इस बात को लेके झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी नताशा को अपनी मॉम के साथ जाना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद मैक्स नताशा से मिलने के लिए जाता है। तब जीना उसे समझाती है कि नताशा ऐसी ही लड़की है, वो बहुत सारे आदमियों के साथ सेक्स कर चुकी है और तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, और उसको मिलने भी नहीं देती है। कुछ देर के बाद नताशा अपना पूरा सामान लेकर मैक्स के घर चली जाती है और मैक्स को बताती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकलना चाहती है, अगर तुम उसके साथ चलो तो चल सकते हो। तब नताशा बताती है कि जीना और उसके अंकल के बीच की जो शादी है वो टूट चुकी है, क्योंकि नताशा खुद उसके अंकल के साथ सोई थी, जो उसकी माँ ने देख लिया था, और ऐसा देखने पर उसकी माँ ने उसके अंकल के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। उसकी बातें पूरी होने के बाद मार्क्स उसको अपने घर लेकर जाता है। रात में वो साथ सोते हैं और गपागप भी करते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो मैक्स उसको अपने बचाए हुए पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम फ्लोरिडा चली जाओ। वहाँ से नताशा चली जाती है। तभी मैक्स के फ्रेंड का कॉल आता है, बार बार कॉल आता है, लेकिन मैक्स उसको नहीं उठाता है। कुछ दिनों के बाद मैक्स अपने फ्रेंड रूपस के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पे नताशा रूपस के घर पे रहने के लिए चली गई है। मैक्स ये देख के बड़ा चौंक जाता है। तब रूपस उसको कहता है कि मैंने तुमको यही सब बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन तुमने मेरा कॉल ही नहीं उठाया था। तब रूपस कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी, तुम नो टेंशन रहो। मैक्स समझ जाता है कि अपना पहले भी कटा था और अब भी कट चुका है, और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।